हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये बीए सेमेस्टर 3 एग्जामिनेशन मतलब जो आज पेपर हुआ है 20/12/2023 को जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसकी यहाँ पे आंसर की है। ये देख सकते हैं आप कितने आंसर सही करके आए हैं और कितने गलत। तो फर्स्ट प्रश्न है बाल शोषण में सम्मिलित है। तो फर्स्ट प्रश्न है बाल शोषण में सम्मिलित है, यानी कि शारीरिक शोषण, यौन शोषण, भावनात्मक शोषण। तो यहाँ पे ये उपयुक्त सभी है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं, यानी कि कोठारी आयोग ने, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगर इंग्लिश में देखना है तो दूसरी साइड पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का आरंभ होता है तो उपनयन संस्कार से, सी इज राइट आंसर। ज्ञान, कौशल और चारित्रिक अनुशासन प्रदान करना ही शिक्षा है, यह कथन है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसकी वजह से इसको छोड़ 2-3 क्वेश्चन इसमें स्किप किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा एक दुमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है एडम्स का, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट पेज देखिए, सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक संस्करण से दूसरे संस्करण में संचलन है। तो ये है मिलर व बुक का, यानी कि सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सामाजिक परिवर्तन से आशय है सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, यानी कि सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत प्रारंभ से ही रहा है स्त्री प्रधान देश या पुरुष प्रधान देश, तो यानी कि पुरुष प्रधान देश, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पेज देखिए, महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि 8 मार्च, ए इज राइट आंसर। महिलाओं को कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं, महिलाओं को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो 11 हैं, तो सी इज राइट आंसर, यानी कि सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पेज देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना प्रारंभ की गई 2004 में, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, मुझे सुशिक्षित माताएं दो, मैं तुम्हें प्रशिक्षित राष्ट्र दूंगा, यानी कि तुम मुझे सुशिक्षित माताएं दो, मैं तुम्हें प्रशिक्षित राष्ट्र दूंगा, यह कथन है नेपोलियन का, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पेज देखिए, जेंडर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द जीनस से हुई है, जिसका अर्थ है पहचान, यानी कि जीनस का अर्थ क्या है, पहचान, यानी कि डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पेज देखिए, लैंगिक समानता को राजनीतिक और कानूनी सुधार के माध्यम से लाया जा सकता है, यह नारीवादियों के किस समूह का मानना है, तो सामाजिक नारीवाद का, यानी कि ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुरुष एवं महिला के बीच शारीरिक अंतर को कहा जाता है लिंग, बी इज राइट आंसर। लैंगिक प्रभावित होती है, लैंगिक किससे प्रभावित होती है, मनोसामाजिक कारकों की परस्पर क्रिया से या सामाजिक कारकों की परस्पर क्रिया से, तो सामाजिक कारकों की परस्पर क्रिया से, यानी कि ए बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जेंडर समाजीकरण के एजेंट हैं, यानी कि जेंडर समाजीकरण के जो एजेंट हैं वो हैं दोनों जेंडर्स के साथ समान व्यवहार करना सिखाते हैं, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सह शैक्षणिक विद्यालय जेंडर समानता को क्या देते हैं, बढ़ावा, यानी कि सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर की बताई जा रही है क्योंकि ये डायरेक्ट आंसर को बताना है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जेंडर मानदंड अक्सर समाज द्वारा बनाए जाते हैं धर्म को रोकने के लिए, और प्रश्न पूछे गए हैं इसमें जैसे कि परंपरा पालन करने के लिए, अपनी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शिक्षक को जेंडर संवेदनशीलता सिखानी चाहिए, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करके, संबंधित कक्षा गतिविधि का संचालन करके, वास्तविक जीवन के अनुभवों की खोज द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा, तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह सामाजिक संरचना जो महिलाओं व पुरुषों की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति को स्थापित करती है कहलाती है पुरुष तत्व, यानी कि बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 22,
जेंडर आयामों को अनदेखा करना या संबोधित करने में असफल होना कहलाता है जेंडर भेदभाव, यानी कि ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश के तहत की गई थी? तो कोठारी समिति, यानी कि सी इज राइट आंसर। महिलाओं और पुरुषों के लिए निष्पक्ष होना कौन सी प्रक्रिया है? यानी कि क्वेश्चन है, महिलाओं और पुरुषों के लिए निष्पक्ष होना कौन सी प्रक्रिया है? जेंडर समानता की, यानी कि बी इज राइट आंसर। 25 लिंग निर्धारण के विरुद्ध निषेध पहली बार संयुक्त राष्ट्र चार्टर में व्यक्त किया गया था, यानी कि किस सन में? तो 1948 में, यानी कि ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 39D के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर है मातृत्व लाभ से संबंधित, यानी कि मातृत्व लाभ से संबंधित, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पितृसत्ता शब्द का अर्थ है पिता या पितृसत्ता का शासन, यानी कि सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, नारीवाद के अनुसार महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति के लिए निम्नलिखित जिम्मेदार है? पितृसत्ता और जेंडर के मध्य संबंध, यानी कि ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, लड़के हमेशा यांत्रिकी में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई में अच्छी होती है, ये है दर्शाता है किसको? जेंडर समता, जेंडर समानता या जेंडर पैरिटी, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लैंगिक रूढ़िवादिता संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में एक शिक्षक द्वारा अपनाया गया प्रभावी अभ्यास नहीं है? तो जो नहीं है वो है कक्षा में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना, यानी कि बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग की प्राथमिकता या पूर्वाग्रह को कहा जाता है? जेंडर भेद, यानी कि सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कक्षा में लैंगिक समानता की दशा में काम करने के लिए कौन सी रणनीति सही है? यानी कि विशिष्ट शिक्षा। कक्षा में लैंगिक समानता की दशा में काम करने के लिए कौन सी रणनीति सही है? तो है विशिष्ट शिक्षा। यहाँ इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, वैसे इसमें समावेशी शिक्षा होना चाहिए था, इसमें इसका बताया गया है बी, तो यहाँ पे राइट आंसर बी ही मान लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रतिच्छेदन पद की खोज 1989 में किसके द्वारा की गई थी? तो क्रेनसाउ, किसके द्वारा की गई थी? क्रेनसाउ के द्वारा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार के नारीवाद ने ज्ञानोदय के मूल्यों की आलोचना की है? इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था तो इसकी वजह से इसको छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना संपत्ति के अधिकार, हिंदी उत्तराधिकार अधिनियम जैसे संवैधानिक सुरक्षा उपायों द्वारा महिलाओं के विकास पर जोर देती है? तो यहाँ पे 8 है। नेक्स्ट प्रश्न, NCW का फुल फॉर्म है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये NCW का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान का अनुच्छेद डैश लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है? यानी कि 15, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, फ्राइड के अनुसार लिंग पहचान विकास के चरण के दौरान विकसित होता है? फलित, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चे का पालन पोषण है जेंडर कार्य भूमिका, यानी कि बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है? राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, यानी कि सभी पर, डी इज राइट आंसर। भारत में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए, यानी कि 1993 में, बी इज राइट आंसर। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पारित की गई 2001 में, यानी कि डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सेकंड सेक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सिमोन डे ब्यूवायर, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स
डेवलपमेंट के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया 1985 में, यानी कि सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लैंगिक भेदभाव को हटाया जा सकता है शिक्षा व्यवस्था में सुधार द्वारा, सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाकर, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करके, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। IWRAW स्टैंड फॉर, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स राइट्स एक्शन वॉच, यानी कि बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जेंडर असमानता के निम्नलिखित में कौन सा कारण है। तो गरीबी, अशिक्षा और पितृसत्तात्मक, यानी कि उपयुक्त सभी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति का समान लिंग के लोगों के प्रति यौन और भावनात्मक आकर्षण कहलाता है समलैंगिकता, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक रूप से निर्मित घटना है जो समय के साथ बदलती रहती है, यानी कि जेंडर, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, महिला घटक योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो महिला घटक परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। 9th पंचवर्षीय योजना में, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, महिला अध्ययन एक शैक्षणिक विषय बन गया कौन सी लहर में। तो इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब स्थापित हुआ। तो 1962 में, यानी कि बी इज राइट आंसर। जेंडर एवं सेक्स दोनों हैं अलग, यानी कि जेंडर एवं सेक्स दोनों क्या हैं, अलग हैं, सी इज राइट आंसर। संस्कृत भाषा में कौन से लिंग होते हैं, यानी कि संस्कृत भाषा में कौन कौन से लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, यानी कि ये तीनों ही संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं। पितृसत्तात्मक अंग्रेजी भाषा किस शब्द का हिंदी रूपांतर है, यानी कि पेट्रियार्की, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पितृसत्ता का अर्थ है पिता का शासन, बी इज राइट आंसर। नारीवाद आधारित है नारी मुक्ति पर, ए इज राइट आंसर। कौन सा शब्द सामाजिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है, जेंडर, यानी कि बी इज राइट आंसर। लिंग विषमता का कारण है पुरुष शिशुओं के जन्म की अधिकता, कन्याओं की भ्रूण हत्या, लड़कियों की उपेक्षा, यानी कि उपयुक्त सभी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई गई विशेष योजना है महिला प्रशिक्षण योजना, इबाकरा योजना, महिला समाख्या योजना। तो यहाँ पर राइट आंसर है उपयुक्त सभी, डी इज राइट आंसर। लिंग एक ऐसा मुखौटा है, भेष एवं कवच है, भेष एवं क्या है, कवच है, जिसमें स्त्री और पुरुष एक असमान नृत्य करते हैं। यह कथन है गार्ड लर्नर का, यानी कि ये इज राइट आंसर। लैंगिक भिन्नता का दुष्परिणाम है भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, स्त्री शोषण, यानी कि ये तीनों ही हैं, डी इज राइट आंसर। भारत में नारीवाद का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पे फूलन देवी को नारीवाद का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है, फूलन देवी को। तो यहाँ पे इनका नाम तो है नहीं है, यहाँ मान सकते हैं तो सावित्रीबाई फूले को मान सकते हैं, यहाँ पे डी आंसर, क्योंकि इसमें फूलन देवी नाम तो दिया ही नहीं गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महिला सशक्तिकरण का मूल सिद्धांत है वित्तीय सुरक्षा, न्यायिक शक्ति अधिकार, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार, उपयुक्त सभी, यानी कि डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास है। यह कथन है हर्बर्ट ब्लूमर का, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की, राजा राममोहन राय ने, बी इज राइट आंसर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई, 17 नवंबर 1875, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महिलाओं की स्थिति पर विचार करने के लिए प्रथम विश्व सम्मेलन मैक्सिको सिटी में कब आयोजित किया गया, यानी कि 1975 में, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न,
भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम पारित कब किया गया, यानी कि 1961 में। नेक्स्ट पेज 70। संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था की गई? 42, यानी कि बीज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था? राधाकृष्ण आयोग, यानी कि एज राइट आंसर। माध्यमिक शिक्षा आयोग का समय था? 1952 से 53, यानी कि बीज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है? ऊपर सभी, यानी कि 41, 45, 46। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना प्रारंभ की गई 22 जनवरी 2015 को, यानी कि एज राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर है 65.46%, यानी कि एज राइट आंसर। इसमें बहुत सारी मिस्टेक भी हुई हैं बोलने में, तो उनको इग्नोर करें, बट यहाँ पे जो आंसर बताए गए हैं वो बिल्कुल ही सटीक हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।